बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अभी रात को मेरी बात हो रही थी कि असद उमर साहब फरमा रहे थे कि 4 महीने के अंदर अंदर यानी ना 5 महीने के अंदर अंदर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएंगी। तो मैंने उस वक्त फौरी तौर पे वीडियो आपसे शेयर की थी कि 4-5 महीने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तबाही के 2 महीने बाद आप वैक्सीन लगाएंगे और वैक्सीनें भी असर कोई नहीं कर रही। आज सुबह सुबह जब मैंने खबरें मतलब देखी हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस 8% से बढ़ गए हैं। छोड़ दें मतलब एक लतीफ़ा ही यहाँ पे याद आ रहा है कि एक झुग्गी में ना एक मरासी रहता था। वो बेचारे मरासी का क्या काम है कि वो कभी गवर्नमेंट के बारे में सोचे कि गवर्नमेंट तो उसको मिल जाएगी और वो बादशाह बन जाएगा। वो रोज़ाना झुग्गी इधर रखता था अपना पटका चंद चीज़ें उठा के तो इधर रखता था और चल पड़ता था। उसकी ना सालों से हसरत थी कि कभी हलवा मिल जाए ना तो हलवा में खाऊं। खुदा की करनी ये हुई कि बादशाह उसका माफ़ कीजिएगा, मुझे इस वक्त उठते ही बगैर चाय मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन चाय पीते पीते ही मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपसे मुखातब हो जाऊं। तो अचानक उस कौम का बादशाह मर गया और उस कौम में रवाज था कि एक परिंदा उड़ाते थे, परिंदा जिसके सर पे बैठ जाता था वही बादशाह होता था। तो वो मिरासी इधर वो रखे हुए अपना वो बोरी सी, वो भी उस हजूम में चला गया। उसके तसव्वुर में भी नहीं था कि परिंदा उसके सर पे आके बैठ जाएगा। अल्लाह की करनी ये हुई कि परिंदा उसके सर पे आके बैठ गया और वो बादशाह बन गया। तो वज़ीर हाज़र हुए, उन्होंने कहा कि साथ की रियासत जो है ना वो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं, तो हमें उसका कोई ना कोई तदारुक करना चाहिए, उसका ना कोई हल निकालना चाहिए कि वो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें बंद कर दें। उसने कहा अच्छा, उसका इलाज सबसे बड़ा ये है, बादशाह ने हुक्म दिया कि उसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि 10 देगें हलवे की पकवाई जाएं। और 10 देगें ऑर्डर के मुताबिक हलवे की पक के आ गई। वो उसने खाना शुरू कर दिया। कोई 1 दिन बाद ही वज़ीर ने कहा कि वो बादशाह साथ की रियासत के बादशाह ने अपनी फ़ौजें हमारे बॉर्डर के साथ लगा दी हैं, वो जंग करने के लिए तैयारी कर रहा है। उसने कहा अच्छा, 20 देगी हलवे की पका के इधर रख दो। अच्छा 20 देगी हलवे की पकवा दी गई। वो उसने वो फिर खाना शुरू कर दिया। करते कराते ये हुआ कि उसने कहा जी कि वो पड़ोसी मुल्क ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, बंदूकें तान ली हैं। उसने कहा अच्छा, 50 देगी हलवे की पकवा दो। और 50 देगी हलवे की पक गई। वो खाना खा रहा है। वो करते कराते पूरे मुल्क पे कब्जा करने के बाद उन्होंने महल का घेराव कर लिया। पड़ोसी मुल्क ने महल का घेराव कर लिया। तो उन्होंने कहा कि सर जी अब तो हमारी जान भी ख़तरे में है, वो महल के बाहर आ गए हुए हैं, अब मुल्क तो हमारा वो चला ही गया है, वो महल के बाहर भी आ गए हुए हैं और वो हमें जो है ना वो हमें पकड़ के हमें मारेंगे, हमें गोलियां मार देंगे। उसने कहा अच्छा, 2 देगे हलवे की पकवा के ना मेरी झुग्गी में भेज दो और मैं झुग्गी में जा रहा हूँ। तो इस गवर्नमेंट की हालत ये है। आप अक्ल से काम लें कि ये गवर्नमेंट, मैं तो कहता हूँ कि 7 साल अगले भी गुजारेगी, क्योंकि किंग मेकर्स का फैसला यही है
क्योंकि किंग मेकर्स उसको कहते हैं जो बादशाह बनाने वाले हैं। अब उनकी वजाहत मैं नहीं करता क्योंकि मुझे भी अपनी जान अजीज़ है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट कल चली जाती है तो कभी दोबारा इम्कान है कि गवर्नमेंट आएगी दोबारा, ये पीटीआई की गवर्नमेंट कभी दोबारा आएगी? कोई इमरान खान के अलावा कोई बंदा आपको इस काबिल नज़र आता है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएगा? इर्द गिर्द नज़र उठा के देखें, एक बंदा भी इस काबिल नहीं है कि वो कभी वज़ीर भी बन सके। और असल इमरान खान का मसला यही है कि उसके पास जितने वज़ीर हैं सारे के सारे नाअहल और सारे के सारे करप्ट वज़ीर हैं। जो करप्ट नहीं थे वो भी देख देख के ना, मतलब लोगों को, वो भी करप्ट हो गए हुए हैं। तो अब इन्होंने दोबारा तो आना कोई नहीं है, लेकिन जब है ना तो इस मुल्क का रज के बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नवाज शरीफ मैं मानता हूं बहुत बड़ा करप्ट इंसान था, बहुत बड़ा फ्रॉडिया इंसान था, वो उसने पूरी मुल्क को लूट के खा गया था, लेकिन उसकी गवर्नमेंट में चीनी थी 55 रुपए किलो और वाफर मिकदार में मौजूद थी, आप खरीद सकते थे। आज चीनी 110 रुपए किलो से ज्यादा बिक रही है और मिलती भी नहीं है। उसके दौर में नॉर्मल जो सब्जी है ना वो 15 से 20 रुपए किलो मिल जाती थी और बहुत अच्छी सब्जी 50 से 80 रुपए किलो मिल जाती थी। आज जो नॉर्मल सब्जी है वो 70-80 रुपए किलो है और जो अच्छी सब्जी है वो 250-300 रुपए किलो है। और पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ कोरोना के दौरान बेरोजगार हो चुके हैं। कुछ खुदारा कुछ सोचो, आपके लिए तौबा का वक्त है, अवाम के लिए तौबा का वक्त है। इस वक्त मैं सिर्फ अवाम से मुखातब हूं, उनके कानों तक, हुक्मरानों के कानों तक तो ये बात नहीं जानी। हुक्मरानों के कानों तक तो उस वक्त जानी है, इस दुनिया में भी शायद ना जाए, जब आखिरत में जब उनकी छतरोल होनी है ना, उस वक्त उनको ख्याल आना है कि हमने दुनिया में किया करतूत क्या खोले थे। हम लड़ रहे थे एक दूसरे के लिए सिर्फ पैसों की खातर, हम दोस्तियां बना रहे थे एक दूसरे के लिए पैसों की खातर और अवाम बर्बाद हो रही थी। लेकिन हम अपने करतूत ठीक कर लें तो ये आप ज़हन में रखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से सबक हासिल करें कि अवाम के आमाल का अक्स होते हैं हुक्मरान। अगर हमारे आमाल ठीक होते तो ये हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत होते? कभी ना होते। रेड बटन को पुश करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरा माजरत के साथ मैं अब यही कहने पे मजबूर हूँ कि मेरा काम है भौंकते रहना, आप सुने ना सुने, आप अमल करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह हाफिज़।